नमस्कार सभी साथियों को और प्यारे बच्चों को। शुभ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्थानवाचक त्वधित प्रत्यय। जैसे कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने त्वधित प्रत्यय के 5 प्रकार समझ लिए हैं। आज है 6ठा प्रकार। तो चलिए इसे समझते हैं। ये क्या है स्थानवाचक त्वधित प्रत्यय। जैसे कि आपको शब्द के शाब्दिक अर्थ से ही समझ में आ रहा होगा, स्थानवाचक क्या होता है, अर्थात स्थान का बोध कराने वाले प्रत्यय। तो इसकी परिभाषा बन जाएगी, स्थान का बोध कराने वाले प्रत्यय स्थानवाचक त्वधित प्रत्यय कहलाते हैं। समझ में आ गया, जिस प्रत्यय में स्थान का बोध होगा। तो चलिए इसके उदाहरण से समझते हैं ये शब्द के साथ कैसे काम करते हैं। जैसे कि देखिए, उदाहरण है, प्रत्यय है ई और मूल शब्द है उसमें गुजरात और रूस। इससे शब्द रूप बन जा रहा गुजराती और रूसी। तो इसमें गुजरात और रूस शब्द से गुजराती अर्थात गुजराती माने गुजरात में रहने वाले। रूस एक देश है और उसमें जो रहने वाले हैं उनसे हम बोलते हैं रूसी। गुजरात एक क्या है, राज्य है, उसमें रहने वालों को हम बोलते हैं गुजराती। तो गुजरात स्थान का बोध करा रहा है, उसमें रहने वाले, उसके साथ स्थान का भी हो रहा है और उसमें रहने वाले लोगों का भी बोध हो रहा है। तो इसको हम बोल देंगे स्थानवाचक त्वधित प्रत्यय। ऐसे अगला देखिए, वाला प्रत्यय हो गया। दिल्ली इसमें शब्द रूप है और बनारस शब्द रूप है। मूल शब्द है, इससे शब्द रूप बनता है दिल्ली वाला और बनारस वाला। वाला प्रत्यय जुड़ा। दिल्ली क्या है, एक स्थान है। दिल्ली में रहने वाले को हम क्या बोल देंगे, दिल्ली वाला। ऐसे ही बनारस एक स्थान है, शहर का नाम है, तो बनारस वाला। तो ये हो गए त्वधित स्थानवाचक प्रत्यय के उदाहरण। ऐसे अगला देखिए, इया क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। मूल शब्द है मुंबई और जयपुर। इसमें इया प्रत्यय जुड़ने से हो गया मुंबईया और जयपुरिया। तो ये हो गया स्थानवाचक त्वधित प्रत्यय। अगला प्रत्यय है, इसका 7वां प्रकार है लघुतावाचक त्वधित प्रत्यय। इसके भी शाब्दिक अर्थ को समझिए। देखो, लघु माने क्या होता है, छोटा। लघुतावाचक त्वधित प्रत्यय, तो इसका परिभाषा हो गई, लघु अर्थात छोटी वस्तु का बोध कराने वाले त्वधित प्रत्यय लघुतावाचक त्वधित प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसके उदाहरण देखते हैं। क्या है, प्रत्यय हो गया ई और शब्द हो गया रस्सा प्याला। तो ई प्रत्यय जुड़ने से रस्सा के साथ रस्सी बन जाता है और प्याली। तो ये शब्द क्या कर रहे हैं, हमें लघु छोटी चीजों का बोध करा रहे हैं। अर्थात रस्सी और प्याली क्या है, एक छोटी वस्तु है, इसका बोध करा रहे हैं। इया प्रत्यय हो गया लोटा और डिब्बा। इसके साथ इया प्रत्यय जुड़ा लुटिया और डिबिया। ये भी क्या है, एक छोटी वस्तु है, उसका बोध कराने वाले शब्द हैं। तो इसे हम कहेंगे लघुतावाचक त्वधित प्रत्यय। अब आगे देखिए, इसका लास्ट और अंतिम जो प्रकार है त्वधित प्रत्यय का क्या है, सादृश्यवाचक त्वधित प्रत्यय। इसकी परिभाषा क्या बनती है, देखिए, समता और समानता का बोध कराने वाले प्रत्यय सादृश्यवाचक त्वधित प्रत्यय कहलाते हैं। सादृश्य अर्थात समान या क्षमता का बोध कराएंगे। तो इसमें उदाहरण से समझते हैं। चलिए, ये सादृश्य, क्षमता और समानता का बोध कराने वाले शब्द और प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय है सा, मूल शब्द है लाल और हरा। शब्द रूप बन जा रहा है इससे लाल सा हरा सा। और अगला प्रत्यय है हरा और शब्द है सोना। तो इससे बन जा रहा शब्द सुनहरा। तो इसमें क्या है, समता और समानता का बोध हो रहा है। इन शब्दों में सादृश्यवाचक कहलाते हैं। तो इस प्रकार आपने त्वधित प्रत्यय के 8 प्रकार समझ लिए हैं। इससे आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।